नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से 52वां क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्रथम विधानसभा। जब विधानसभा पढ़ते हैं तो लगभग दो ही विधानसभाएं सबसे महत्वपूर्ण होती है पढ़ने में, या तो पहली या वर्तमान संचालित जो की जा रही है वो। और बीच की के जो मुख्य फैक्ट्स होते हैं वो ज्यादा वो रखने पड़ते हैं, लेकिन ये जो दो विधानसभाएं हैं, पहली और वर्तमान, बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो हम पहली के बारे में चर्चा करें आज। पहली विधानसभा, इसका कार्यकाल रहा 1952 से 57 के बीच में। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, पहली विधानसभा के चुनाव कब हुए, पहली विधानसभा का गठन कब हुआ 1952 में। इसके बारे में जो मुख्य चुनाव के जो फैक्ट्स हैं वो आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आम चुनाव हुए 4 जनवरी 1952 और 24 जनवरी 1952 को पहली विधानसभा के आम चुनाव हुए, और विधानसभा का गठन किया गया 28 फरवरी 1952 को। ये डेट याद रखना बहुत ही शानदार डेट है और बहुत ही याद रखने लायक। 28 फरवरी 1952 को विधानसभा का गठन हुआ, और विधानसभा की पहली बैठक, यहाँ से यहाँ तक जोड़ लो, विधानसभा की जो पहली बैठक है वो आयोजित की गई 19 मार्च 1952 को। ये तीनों जो डेट हैं, आपको तीन चार डेट बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, याद रखना। विधानसभा की पहली बैठक हुई 29 मार्च 1952 को। जो पहली विधानसभा में जो सीटें थी उनमें चुनाव लड़ा गया, वो थी 160 सीटों पर चुनाव हुए। और 160 सीटों पर आपको पता है जो पार्टी 81 सीट लेके आ जाएगी वह सरकार बना लेगी। तो कांग्रेस के खाते में गई 82 सीटें, निर्दलीय ले गए 35, और राम राज्य परिषद 34 सीटें जीती। ये अनगिनत परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि प्रथम विधानसभा में कितनी सीटें थी, 160। प्रथम विधानसभा में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती, 82। प्रथम विधानसभा में कांग्रेस के बाद दूसरी कौन सी पार्टी थी जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिली, तो राम राज्य परिषद। ध्यान रखना, पूछे जाने वाला प्रश्न बता रहा हूं आपको, राम राज्य परिषद जो कांग्रेस के बाद दूसरी पार्टी थी। लेकिन प्रश्न दूसरा निकल के ये आता है कि कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीटें किसे मिली, और वहां यदि निर्दलीय यदि ऑप्शन में है तो वहां आंसर निर्दलीय होगा। पार्टी पूछे तो राम राज्य परिषद, और यदि वहां पूछे कांग्रेस के बाद में सबसे ज्यादा सीटें किसे मिली, तो निर्दलीयों को मिली 34 सीटें, और राम राज्य परिषद को 34 सीटें। सॉरी, निर्दलीयों को 35 सीटें और राम राज्य परिषद को 34 सीटें मिली। ये जो डेटा है काफी महत्वपूर्ण, काफी सारी एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा। ओल्ड पेपर यदि आप उठा के देखोगे पुराने पेपर्स में, तो इतने सारे डाटा हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से आपके जो प्रश्न हैं, ये जो इसमें बहुत ही शानदार प्रश्न। अब आप देखें, पहली विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर थे श्री महारावल संग्राम सिंह जी, अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी, और उपाध्यक्ष थे श्री लाल सिंह सक्तावत। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अध्यक्ष को याद रखना। मान लीजिए आप, अध्यक्ष वही बनेगा भाई जो विधानसभा में जो नर प्लस उत्तम, हिंदी में इसका संधि विच्छेद करें, गुण संधि है, नर प्लस उत्तम, जो नरों में उत्तम हो, जो श्रेष्ठ आदमी होगा वही अध्यक्ष बनेगा। तो नरोत्तम लाल जोशी पहली विधानसभा के अध्यक्ष रहे, और लाल सिंह सक्तावत पहली विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। विपक्ष के नेता के रूप में रहे श्री जसवंत सिंह जी, जो बीकानेर के थे। ये विपक्ष के नेता थे उस समय। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री टीकाराम पालीवाल, उनका कार्यकाल रहा 3 मार्च 1952 से 31/10/1952 तक, काफी छोटा कार्यकाल रहा। मनोनीत मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया श्री जयनारायण व्यास ने, जो 1/11/52 से लेकर के 12/11/1954 तक आपने काम किया। और प्रथम विधानसभा में सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में आए श्री मोहनलाल सुखाड़िया, 13/11/54 से, और 11/4/1957 तक आपका कार्यकाल रहा। तो आप देखें, पहली विधानसभा में इतने उलटफेर देखने को मिले, तीन तीन मुख्यमंत्री पहली विधानसभा में राजस्थान ने दे लिए। उसके बाद श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी 9 अगस्त 1971 तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। एक बार क्या मुख्यमंत्री बने,
लगातार 4 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली और लगातार 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी हैं और लगभग 17 साल मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे, जो रिकॉर्ड आज भी कायम है। तो माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी को आधुनिक राजस्थान का निर्माता के तौर पर भी जाना जाता है। ऐसा भी प्रश्न देखने को मिलेगा, आधुनिक राजस्थान का निर्माता कौन है? तो श्री मोहनलाल सुखाड़िया। प्रथम मुख्यमंत्री श्री टीकाराम पालीवाल, ये भी हमने प्रथम विधानसभा में देख लिया था। अर्थात उप मुख्यमंत्री को पता है, उप मुख्यमंत्री जो पद है वो वैसे कोई संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन ये पद हमको पहली विधानसभा में हमारे यहाँ पर श्री टीकाराम पालीवाल जी बने और श्री जयनारायण व्यास के मुख्यमंत्रित्व काल में 1/11/52 से 13/11/54 तक इनका कार्यकाल रहा। तो आप देखें श्री टीकाराम पालीवाल जी का जो कार्यकाल है मुख्यमंत्री से ज्यादा उप मुख्यमंत्री में रहा। और ये और देखें कि एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व हैं जो मुख्यमंत्री के बाद में उप मुख्यमंत्री बने। ऐसा बहुत कम या रेयर केस में देखने को मिलता है कि जो पहले मुख्यमंत्री रह ले बाद में उप मुख्यमंत्री, और ये जो उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे तो ये कार्यकाल भी यही था श्री जयनारायण व्यास जी जब मुख्यमंत्री के पद पर थे, इसी कार्यकाल के दौरान इनका ये उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे। और ये भी काफी शानदार फैक्ट्स है, कुल उपचुनाव हुए 17। पहली विधानसभा में कुल 17 उपचुनाव हुए। और आपको बता दें जब पहली विधानसभा के चुनाव 1952 में हुआ तो एक भी महिला उसमें से निर्वाचित होकर के नहीं आई थी, उसके डेटा हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन बाद में जो उपचुनाव हुए पहली विधानसभा में, यदि आप किसी महिला के नाम यदि पढ़ते हो विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में, तो उपचुनाव में जीत के आई थी, मुख्य चुनाव में कोई भी महिला जीत के नहीं आई थी। प्रथम महिला विद्या देवी जो प्रजा समाजवादी पार्टी से थी और बांसवाड़ा से रहने वाली थी, बांसवाड़ा से चुन के आई थी। प्रथम महिला मंत्री थी श्री कमला बेनीवाल। तो आप जो दो मंत्रियों के नाम पढ़ रहे हो, ये पहली महिला विधायक और पहली महिला मंत्री, ये दोनों ही उपचुनावों से जीत के आई थी। जो मैंने बताया कितने उपचुनाव हुए, कुल 17 उपचुनाव हुए। काफी शानदार प्रश्न है, ध्यान रखना इसको। कुल 17 उपचुनाव आपको देखने को मिले पहली विधानसभा में। प्रथम विधानसभा मुख्य आम चुनाव में कुल 4 महिला उम्मीदवार थी। जब आम चुनाव हुआ, पहला चुनाव हुआ विधानसभा का, जिसका मतदान रहा था 4 जनवरी 1952 और 24 जनवरी को। उस समय अर्थात प्रथम बैठक 29 मार्च 1952 को विधानसभा में एक भी महिला नहीं थी, लेकिन उस चुनाव में 4 महिला उम्मीदवार थी। तो 4 महिला उम्मीदवार चिरंजी देवी, वीरेंद्राबाई, शांताबाई और रानी बाई, ये 4 महिलाएं चुनाव लड़ी, लेकिन चारों में से कोई भी चुनाव जीतने में सफल नहीं हो पाई। लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, पॉइंट है कि पूछ सकते हैं कि प्रथम विधानसभा में कितनी महिलाएं चुनाव लड़ी, तो 4 लड़ी। कितनी जीती, तो एक भी नहीं जीती। तो फिर ये श्रीमती जसोदा देवी और श्रीमती कमला बेनीवाल कहाँ से आई, तो ये उपचुनाव में से आई थी। उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में से जीत करके आई थी। बाद में पहली विधानसभा में ही हमने पहली महिला विधायक भी देख ली और पहली ही महिला मंत्री भी हमने देख ली, पहला ही हमने उप मुख्यमंत्री भी देख लिया। काफी सारे बदलाव आपको पहली विधानसभा में देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। मुख्य सचिव के पद पे थे प्रथम विधानसभा में 4 मुख्य सचिव रहे, एस.डब्ल्यू. शिवेश्वरकर, वी.जी. राव, कृष्णपुरी और के.एन. सुब्रमण्यम, ये इनका कार्यकाल है। लेकिन इनका नाम हमको याद रह जाए वही काफी है कि प्रथम विधानसभा में कौन कौन से मुख्य सचिव इन्होंने काम किया था। प्रथम राज प्रमुख रहे श्री सवाई मानसिंह जी, 30 मार्च 1949
अब यदि आप रिकॉल करें तो ये तारीख राजस्थान की स्वर्णिम इतिहास में लिखी हुई तारीख है। 30 मार्च 1949 राजस्थान को जो चौथा एकीकरण था, और इस 30 मार्च को ही आज भी राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री सवाई मानसिंह जी को प्रथम राज्य प्रमुख के पद पर बिठाया गया और 31/10/1956 तक आप इस पद पर रहे। और आपको ये भी पता है कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 7वां एकीकरण पूरा हो गया था। अर्थात जो वर्तमान में आप राजस्थान देख रहे हो वो 1 नवंबर 1956 को देखने को मिल गया था। तो उससे एक दिन पहले ही इनका कार्यकाल समाप्त हुआ और उस दिन राज्यपाल के पद पर, पहले राज्यपाल के पद पर विराजमान हुए श्री गुरमुख निहाल सिंह 1 नवंबर 1956, ये जीरो थोड़ा सा लगा गया, 1 नवंबर 1956 से बैठे और 15 अप्रैल 1962 तक आप इस पद पर रहे। राजस्थान में सर्वाधिक समय तक रहने वाले राज्यपाल, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में सर्वाधिक समय तक रहने वाले राज्यपाल सरदार गुरमुख निहाल सिंह, जो बाद में दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री भी बने और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि ऐसे राजस्थान का ऐसा कौन सा राज्यपाल रहे हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली की विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो वहां पर भी आपको सरदार श्री गुरमुख निहाल सिंह का नाम आपको देखने को मिलेगा, तो आप याद रख लेना। तो प्रथम राज्यपाल जो थे, सर्वाधिक समय उनका ही पुस्तक है। और जो प्रथम सीएम तो बने हमारे श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी, इनका कार्यकाल भी आज भी रिकॉर्ड के रूप में कायम है। तो ये थे प्रथम विधानसभा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। हमारा पूरा प्रयास रहा है कि कोई भी बिंदु छूटे नहीं। यदि फिर भी छूट गया हो तो, लेकिन संभावना नहीं है, तो आपको ये और इतना हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ऐसी कोई परीक्षा नहीं होती है जिनमें पहली विधानसभा से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। रेयर केस ही कोई होता है तो नहीं आया, नहीं ऐसा कोई होता नहीं है। तो आप याद रखें, पहली विधानसभा आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आपका दिन शुभ रहे।